नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो प्रातः 7:05 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की यहां से अब प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। धनिष्ठा नक्षत्र है, सौभाग्य योग, बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे दोपहर 2:49 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गायत्री जयंती है। मां भगवती गायत्री को वेद जननी कहा गया है। मां के मंत्र का जप प्रायः इस मंत्र के जपने से, गायत्री मंत्र के जपने से व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है। अब समझ लीजिए कि जिसको आत्मज्ञान हो जाए उसके लिए बाकी की जो चीजें हैं, अर्थ, काम, ये सब तो आसान ही है। तो कह सकते हैं कि गायत्री सब कुछ देने वाली है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा उन शोधों पर होगी जो आपके जीवन में बेहतर परिणाम लेकर के आने वाले हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 17 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, शुक्र और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध सिंह राशि में। केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति की बात करें तो आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और शुक्रवार का दिन, तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्रवार का आज दिन है। निसंदेह आज का यह दिन कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में शुक्र और सूर्य की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शुक्र और सूर्य की युति पर गुरु की भी दृष्टि है, परंतु शनि की दृष्टि का होना और चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना यह भटकाव की स्थिति को दर्शा रहा है। आज वातावरण की स्थिति को देखें, आज समाज में लोगों की मन स्थिति का अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भटकाव थोड़ा ज्यादा है, विपरीत के प्रति भटकाव थोड़ा ज्यादा है। फिर भी देखा जाएगा आज का यह दिन प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सावधान रहना है, सतर्क रहना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 17 अगस्त दिन बुधवार। आभूषण निर्माण कराना चाहते हैं तो और धारण करना चाहते हैं तो दोनों के लिए मुहूर्त है। और हर तरह की वस्तु, एक सुई, बटन, धागा से लेकर के कार तक जो आपको लेना है, हर वस्तु क्रय भी किया जा सकता है, विक्रय भी किया जा सकता है, खरीदा बेचा दोनों जा सकता है, ऋण भी ग्रहण किया जा सकता है। वे सभी मुहूर्त जो है दोपहर प्रातः 10 से 12:10 तक ही हैं। इसी दौरान आपको ये सभी कार्य करने हैं। और कुछ और भी मुहूर्त मिल रहे हैं, इन मुहूर्तों को भी आप कर लें। क्या क्या है? तो घर में छोटा बच्चा है तो अन्नप्राशन कराना, वृक्षारोपण, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर शिल्प विद्या सीखना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं सीखना, किसी भी तरह के शिल्प कला से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बीज वपन के लिए भी मुहूर्त है। तो ये सभी जो मुहूर्त मैंने बताए हैं, ये प्रातः काल ही मिल रहे हैं, 5:34 से प्रातः 7:50 तक। और व्यापार से संबंधित अगर कोई कार्य करना है, नया व्यापार प्रारंभ करना है, तो 10:40 से 11:58 तक का मुहूर्त है। इस दौरान आप ये काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर चलूं, उस प्रयोग के बारे में आपको बता दूं। बीते कुछ दिनों से राशिफल में मैं आपके नक्षत्र से संबंधित कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। ऐसे उपाय जो बीते कई दिनों से मैं लगातार लोगों के ऊपर शोध भी कर रहा था, लगातार आजमा रहा था, क्योंकि ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जो कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, ये असल में आम जीवन में लागू नहीं किया जा सकता। ये वैसे ही होता है जैसे जहर और अमृत का मिश्रण। एक उदाहरण से समझिए कि किसी को अगर हम ये कहते हैं कि आप मोती भी धारण करिए और नीलम भी धारण करिए, तो ये वैसे ही है जैसे जहर और अमृत का मिश्रण कराया जा रहा है उसके शरीर में। परंतु प्रिय दर्शकों, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, फिर दोहरा रहा हूं कि ये उपाय उनके लिए नहीं है जिनके जीवन में सामान्य छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं। आपके लिए तो वो सामान्य पूजा पाठ वाले ही उपाय हैं, वही कर लीजिए। बाकी के आपके जीवन की जो नियमित उपाय हैं उन्हीं को करिए। इन उपायों को आप भूल कर भी ना करें। फिर ये है किसके लिए? उनके लिए जिनकी गाड़ी जीवन की एकाएक रुक गई है, जो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छी स्थिति में थे, ठीक ठाक थे। क्योंकि आप गौर कर रहे हैं कि मैं प्रत्येक उपाय में रत्नों की चर्चा कर रहा हूं। आप मेरे कार्यक्रम को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। अगर मैंने 100 उपाय किसी को बताए तो 100 में से शायद एक उपाय ऐसा सुनने को मिलेगा जहां मैंने रत्न, और वो भी किसी महंगे रत्न की चर्चा की हो, जबकि ये सभी उपाय केवल और केवल महंगे रत्नों से जुड़े हुए हैं। और ये भी मैं बता दूं कि इन उपायों की जगह आप इनके उपरत्न धारण करके कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। रत्न की वो क्षमता है, रत्न की ही वो शक्ति है जो इस मामले में अंतर ले आएगा। तो हर किसी के लिए पहले तो नहीं है ये, और सामान्य छोटी मोटी परेशानी है तो आप इन उपायों को न करें। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जीवन की रुक गई है और आप निसंदेह कुछ बड़ा करते रहे हैं, तब ये उपाय आपके काम आएगा। पहला नक्षत्र जो है आज का, ये रोहिणी नक्षत्र है। गाड़ी रुक गई है और मार्ग नहीं मिल रहा, काम नहीं बन रहा है, तो आज आपको 2 चीजें मैं बता रहा हूं, रत्न के साथ साथ मंत्र भी। पहले तो आप नित्य गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर आप रोहिणी नक्षत्र के हैं, मार्ग नहीं सूझ रहा, तो नित्य गायत्री मंत्र का जप, और स्त्रियां सूर्य के मंत्र का जप करें, वो गायत्री मंत्र न जपें। और 8 रत्ती, अब यहां पर नोट करिए, दवा है इसी हिसाब से 8 रत्ती का मोती आपको लेना है, चांदी की अंगूठी में बनवा करके शुक्ल पक्ष के सोमवार को, उंगली सेम वही रहेगी, कनिष्ठा उंगली जो है, लेकिन धारण का समय रात्रि में रहेगा, रात्रि 7 से लेकर के 10 बजे के बीच। इस टाइम को भी नोट कर लीजिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही धारण करना है। ज्यादा बेहतर हो कि चंद्रमा जब अपने चरम मजबूती पर हो, अर्थात पूर्णिमा के करीब के चंद्रमा। दूसरा, आज का जो नक्षत्र है ये पुष्य नक्षत्र है। याद रखिए, ये उपाय तब आपके काम आएगा जब गाड़ी रुकी हुई है और सचमुच आप किसी ऐसा काम करने वाले हैं जहां आपके करोड़ों अरबों के काम होते हैं। उदाहरण से देखिए इस उपाय को, जरा समझिए कि हर किसी के बस की तो है नहीं। आपको धारण करना है हीरा, सोने की अंगूठी में बनवा करके 1 से लेकर के 3 रत्ती तक का। अनामिका उंगली में पहनना है। सूर्योदय से प्रातः 7:30 बजे तक शुक्रवार को
सूर्योदय से 7:30 बजे तक। और साथ ही साथ एक और उपाय करना है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का, चाहे वो बीज मंत्र हो, पौराणिक हो, आप नित्य 3 माला, पौराणिक तो लंबा पड़ जाएगा, बीज मंत्र ही सरल है, 3 माला जप करिए, आपको फायदा दिखाई पड़ेगा। गाड़ी रुक गई है तो चलेगी। तीसरा नक्षत्र जिसके लिए मैं ये उपाय लेकर के आया हूं, ध्यान रखिएगा, ये उपाय है, अपने आप में एक शोध है, आप इसे आजमा करके देखिए, लेकिन तब जब स्थिति गंभीर है। विशाखा। पहले एक मैं मंत्र आपको बताता हूं, इस मंत्र को कहीं कागज पर नोट करिए। मंत्र है ओम यम 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 ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो भूर्भुवः स्वः त्रिव्याहृति है, आप जानते हैं गायत्री मंत्र से पहले बोला जाता है, लेकिन इससे पहले आपको बोलना है ओम यम, जमराज वाला यम, ओम यम 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 ओम भूर्भुवः स्वः। बस गायत्री मंत्र आगे नहीं बोलना, इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को कहीं नोट कर लीजिए। इसे भी आप चमत्कार के रूप में आजमा करके देख सकते हैं। 3 माला नित्य। और आपको धारण करना है 5.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में, अनामिका उंगली में, गुरुवार के दिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच। समय नोट करिए, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच। फिर दोहरा रहा हूं, सामान्य जीवन चल रहा है, सामान्य छोटी मोटी परेशानी आ गई है नौकरी में, काम में, घबराइए मत। आप बाकी के उपायों से अपने जीवन को ठीक करिए। इन उपायों को ना करें, इन उपायों को ना करें। वो ही करें जिनकी जिंदगी गाड़ी किसी विशेष परिस्थिति में फंस गई है, और निसंदेह अब हीरा धारण और पुखराज धारण तो सोच समझ करके ही करेंगे आप। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में गोचर करें, दोपहर 2 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में है। ठीक है दिन, लेकिन ध्यान रखिए कि कार्य क्षेत्र में विपरीत को छेड़ना, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना आपके ऊपर भारी पड़ेगा। सो अपने काम से काम रखिए। आपको आपके करियर में मजबूती कैसे मिले, इस पर ध्यान दीजिए। जमीन जायदाद से संबंधित जो जरूरी काम है, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, खरीदना बेचना दोनों हो सकता है, उससे आपको लाभ मिलेगा। बातचीत से कोई बड़ा मसला भी है जहां उलझा हुआ है वो सुलझ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। कहीं कोई परेशानी थी, कोई काम रुक गया था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, कहीं पैसा फंस गया था वो मिल जाएगा। आज का काम कल पर टालना आपके लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है तो आप ही को सलाह दे देता हूं, सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, पर सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। थकान और नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। आज तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपको करना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों को भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना, मंगल के नक्षत्र में आपके आत्मविश्वास में ये वृद्धि तो कराने वाला है, लेकिन संभव है कि आत्मविश्वास चरम पर चला जाए। और अगर कहीं आत्मविश्वास चरम पर चला जाए तो इंसान हमेशा गलती करता है, वो डर खो देता है। डरना जरूरी है। आज विपरीत का सम्मान करना है, भटकाव से बचना है। मन सक्रिय रहेगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो कार्य पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। धन के मामले में अगर कोई परेशानी थी, समस्या थी, वो परेशानी दूर होगी। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर बॉस की बात को काटिए मत। बॉस की बात से असहमत मत होइए, या असहमत हैं तो प्रदर्शित मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलेंगे तो गृह कलह से बच जाएंगे। और अगर प्यार आपका एक तरफा है तो उसको आज भूल जाने में भलाई है। पहल करने की गलती मत करिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अत्यधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। ओम श्री अनंत जिते नमः, ओम श्री अनंत जिते नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। परेशानी भरा, मानसिक अशांति भरा। गोचर कुंडली में मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आपकी वाणी से बने काम भी बिगड़ेंगे। आज बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपकी परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती और बनती चली जाएंगी। सबके साथ पहले तो मिलजुल करके रहिए। आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ।
रिश्तों में दरार पड़ने के लिए आज का दिन इतना पर्याप्त है कि बना बनाया खेल बिगड़ने वाला है। धन प्राप्ति से ज़्यादा धनहानि की संभावना है। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बेवजह मतभेद मनभेद की संभावना है। अधूरे काम आज पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन कहीं से भी धन लाभ कराने वाला नहीं दिखा रहा है। झूठ बोलने से आपको बचना है और किसी और का अपना हित करने के लिए किसी और का अहित बिल्कुल मत सोचिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं और प्रेम संबंध के मामलों में भी उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना दिखाई पड़े। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन ठीक नहीं है और जो थोड़ी बहुत कहीं राहत है तो वो भी देख रहा हूं कि जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। यानी सचेत ही रहिए, सावधान रहिए। पुराना रोग उभर सकता है, पुराने रोग से सावधान रहिए। और आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से बचिए। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु संभव है कि मानसिक अशांति और जीवन साथी के साथ तू मैं में। हालांकि कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो दिन ठीक है। जो भी आपके जरूरी काम है वो काम बनेंगे। जीवन में जो जरूरी बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए दिन आपका फायदा आपको देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, दिन अनुकूल बना हुआ है। कार्यस्थल पर जो भी काम आपके जरूरी काम वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ मिलने वाला है। लोगों से मिलने जुलने के लिए आज का दिन ठीक है। नया अवसर आपको मिल जाएगा, नए अवसर आपको नजर आएंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति है। पैसों के मामले में किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। और हां, आज जितना हो सके अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार, अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने रहना है। भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए और दाम्पत्य जीवन में ही सुखी रहिए, यही ठीक होगा। प्रेम संबंध में अगर कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो इसके लिए दिन ठीक है, ले सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कफजन्य रोग, मानसिक अशांति। आज नवारण मंत्र का 21 बार जप करिए, इसी से लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों को आज कर्ज लेन देन दोनों से दूर रहना चाहिए। षष्ठ का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आज आपको बहुत ज्यादा भटकाने की ओर लेकर के जाएगा। मन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। गलत कार्य, गलत संगति से पूरी तरह से दूर रहना है। अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखना है। और जैसा मैंने कहा, ऋण लेन देन से आपको पूरी तरह से बच के रहना है। चाहते हैं कि दिन शांति से निकल जाए तब ये करिए। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा जो कि मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, आपको बार बार उत्तेजित करेगा। और उत्तेजना में आकर के जो भी जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया, फलतः कार्य बिगड़ेंगे, आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बहुत अच्छा नहीं है दिन। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता से आपको बचना है। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो साफ साफ दिखाई पड़ रही। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। हालांकि विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से आपको परेशान होना पड़ेगा। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप जानकार की राय से करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में पंचम का चंद्रमा भी प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए है। परेशानी है, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। उहापोह की स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए आज ये उहापोह थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। अचानक कोई फैसला मत लीजिएगा। अचानक लिया गया फैसला आपको केवल और केवल नुकसान की ओर ले जाएगा। पूर्व में किसी से किया हुआ वादा आज आपको परिस्थितियों के वशीभूत आकर के तोड़ना पड़ सकता है। संतान की ओर से चिंता बनी रहेगी। आपकी योजना भी आज कमोबेश असफल होती दिखाई पड़ रही है। आलस्य से बचिए और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत आइए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो दिन सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में लाभ की कम संभावना दिखाई पड़ रही है। योजना आपकी कहीं ना कहीं बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। सोच समझ करके ही काम करिए, अन्यथा आप फंसेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, सचेत रहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। आलस्य से बचिए, अन्यथा परेशान तो आप होंगे ही। नींद की कमी से भी आज परेशान रहने वाले हैं। देवी के मंदिर में जाइए, लाल पुष्प की माला मां भगवती को अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है दिन। आपके लिए भी गृह कलह की स्थिति दर्शा रहा है। कोई बड़े बदलाव की ओर सोच रहे हैं तो मत सोचिए। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आपके सारे काम कहीं ना कहीं छिटपुट परेशानियों के साथ बाधित ही होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले
अच्छे से विचार कर लीजिए, परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं सामान्य देख रहा हूं, और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। आज ऊहापोह की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, क्या करें क्या ना करें में भी समय जाएगा। तो वहीं परिवार के सदस्यों की बात न मानना, उनकी बात को सीधा सीधा काट देना भी आपको मुसीबत में डालने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परिवार के सदस्य जो बात कहें उन्हें मानने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। ब्लड प्रेशर के रोगी आज विशेष परेशान हो सकते हैं। आज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचें। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना आपके पराक्रम में वृद्धि की सूचना दर्शा रहा है। हार नहीं मानना किसी भी मामले में, हिम्मत बनाए रखिए, हर मामले में सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाएगा। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके विरोधी हैं, सब आपके समर्थन में खड़े होंगे। सहयोग मिलेगा और कोई बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। जबरदस्त लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पूरे दिन विपरीत से भी समर्थन मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन आपका बहुत बढ़िया है। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत मैं देख रहा हूं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, विशेषकर कोई राज की बात है तो उसे अपने पास ही रखिए। अपने मन की बात, राज की बात शेयर करके मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन सब कुछ आपके नियंत्रण में है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की संभावना है। मेहनत अधिक से अधिक करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एलर्जी पहले से है तो आप परेशान होंगे। एलर्जी के कारण परेशान होने वाले हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज कबूतरों को दाना अवश्य डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातक भी आज आगे बढ़ें, दिन ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो राशि से आपके द्वितीय में होना, वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही होगा, पर पहल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज किसी को अपनी बातों से दबाना है, अपनी बात जबरदस्ती मनवानी है। इस मामले में दिन सफलता देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की बात, खुद के बारे में सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। अगर आप कहीं गलत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बड़ा कदम उठाइए। कठिनाई और समस्या खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। एकाग्र रह करके आगे बढ़िए तो जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में आपको फायदा होगा। शेयर मार्केट में भी कमोबेश आपको फायदा मिलेगा। और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा कि वाणी को जरा तराशिए और नियंत्रण के साथ आगे बढ़िए। बिना सोचे समझे मत बोलिए। और अगर कहीं ऐसा ही करना है, यानी बिना सोचे समझे ही बोलना है, तब तो वहां कहना ही नहीं। आज आप जरूर बोलिए, जीत आप ही की है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। हालांकि आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है, परंतु विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली आलस्य और थकान की स्थिति है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी करें। मकर के जातक आज जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हालांकि आय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, आय होगा, पर फिर भी जिस तरह की स्थिति बननी चाहिए थी वो बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा दिन को। परिवार का सहयोग भी थोड़ा कम ही मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकेगा। अगर नौकरी में कुछ विशेष लाभ मिलने वाला था तो वो लाभ मिल जाएगा जैसा मैंने कहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी बनी रहेगी। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है और दोस्त की मदद से कुछ काम की भी बात हो सकती है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा दिन अल्प सुख प्रदायक है, बहुत अच्छा नहीं है। निवेश ना करें, करते हैं तो बेहद सावधानी के साथ। बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। और ये बात सबसे ज्यादा घर में लागू करिए। जीवन साथी के साथ बहस विवाद नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में भी मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, परंतु सहयोग मिल जाएगा और सहयोग से आज आपका काम बन जाएगा। कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। रुद्राष्टकम का पाठ है श्रवण। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी निवेश ना करें। कोई गैर कानूनी काम न करे। 12वें का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में निसंदेह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी परेशानियां आएंगी और आपके दिए गए सुझावों का जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं होगा। किसी से भी विवाद मत करिए। अपने अधीनस्थों का विशेष रूप से सम्मान करिए। आज निसंदेह किसी से सहयोग की उम्मीद मत रखिए। आज किसी भी बात को तूल मत दीजिए।
बात बात पर आक्रामक मत होइए, खर्च पर नियंत्रण रखिए और यात्रा से परहेज करिए। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार का निवेश पहले तो बहुत सोच समझ करके करना है, और किसी भी तरह का निवेश आज आपको नुकसान दे सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उधार देना ठीक नहीं है। और जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से सम्मान करिएगा। जीवन साथी के साथ रहिए, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद मिल जाने वाला है, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की प्रबल घटना घटित होती दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन के जातक निवेश करें, दिन अच्छा है। 11वें का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, प्रेम संबंध में आज थोड़ा ज्यादा ही आपकी हिम्मत बढ़ने वाली है, और संभव है कि इस बढ़े हुए हिम्मत के साथ आप प्यार का इजहार भी कर दें। हालांकि अपनी योग्यता का फायदा उठाइए और केवल प्यार के इजहार में समय मत गंवाइए। अपनी योग्यता का फायदा मेहनत के लिए उठाइए। कुछ बड़ा जरूरी काम है उसे पूरा करिए। लाभ के प्रबल योग हैं। नहीं तो याद रखिए, आज कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं कुछ गलत करके अपनी छवि खराब भी कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सोचिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, श्रेष्ठ लाभ होगा। बाहर के भोजन से बचिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए, मसालेदार भोजन से बचिए। और जो कार्य आज करने की इच्छा दिल न करे वो कार्य न करिए। गलत कार्य से दूर रहना ही ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। गर्म भोज्य पदार्थों से बचिएगा, नहीं मुंह में छाले पड़ेंगे। मसालेदार भोजन से भी बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।